गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं वॉल्यूम ऑफ ए कॉम्बिनेशन सॉलिड्स। हमने क्लास 10th का एनसीईआरटी से सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर जो है उसके हमने सबसे पहला जो पार्ट किया था वो था सरफेस एरिया, जिसमें एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4 कर लिया था। उसके बाद हमने 12.1 एक्सरसाइज करी थी जहां पर केवल और केवल सरफेस एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन थे, कॉम्बिनेशन था उनका। लेकिन अब वॉल्यूम है, लेकिन वॉल्यूम का भी कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो वॉल्यूम का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम स्टडी करेंगे, जो कि हमारे एक्सरसाइज नंबर 12.2 से पहले जो एग्जांपल है, 3 एग्जांपल वो हैं, उनको कवर करेंगे और फिर अगले वीडियो में हम पूरी एक्सरसाइज कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले तो वॉल्यूम ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, आपने क्या किया कि एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। ये सपोज गोल्ड है, ठीक है, ओके। आपने इसका वॉल्यूम, सपोज मेरा इसका वॉल्यूम है x मीटर क्यूब, ठीक है, ओके, या सेंटीमीटर, वॉटेवर जो भी है, ठीक है। तो अब इसको क्या किया, इससे आपने मेल्ट कर दिया, इसको मेल्ट कर दिया, ठीक है, और इससे आपने वायर बना दिया। ये पूरा वायर है जो ऐसे डेफिनेटली लिपटा हुआ है, मतलब कवर्ड है, ठीक है। और या फिर इसको बड़े के फॉर्म में देखेंगे तो ऐसे कहीं आगे जा रहा होगा, ठीक है। तो क्या चीज चेंज नहीं होगी इस पूरे प्रोसेस में, इसका जो सरफेस एरिया है वो कुछ ना कुछ रहा होगा और इसका सरफेस एरिया बदल गया होगा, बिकॉज आपने लंबा किया है इसको, इसकी लेंथ बढ़ाई है, ठीक है, और इसका डायमीटर तो छोटा हो गया है। लेकिन हाँ, बराबर नहीं होगा सरफेस एरिया, क्योंकि किसी चीज से आप बहुत बड़ी बड़ी चीजें बना सकते हो, उसका सरफेस एरिया बहुत बड़ा हो जाएगा। इससे आप शीट बनाओगे, सरफेस एरिया बड़ा हो जाएगा, ठीक है। क्या चीज चेंज नहीं होगा, सिर्फ वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। वॉल्यूम हमारा कभी भी चेंज नहीं होगा। आपने कोई भी लिया, ठीक है, ठीक है, आपने कोई भी वो ले लिया मटेरियल सपोज, ठीक है, उसमें आपने क्या किया कि उसको मेल्ट कर दिया और मेल्ट करने के बाद उसको कुछ भी किसी दूसरे फॉर्म में चेंज कर दिया, लेकिन वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल ले सकते हैं बहुत अच्छा सा, ठीक है। इसमें मैंने पानी लिया, सपोज इसका पानी पूरा भरा हुआ है, ठीक है, या फिर इसका, हाँ, इसका पानी पूरा भरा हुआ, आप ये इमेजिन कर लो, और इसका पानी, ठीक है, जितना भी था, ठीक है, ओके, जितना भी इसका पानी था, जो भी वॉल्यूम था, उस पानी को इसमें डाल दिया, ठीक है, ये भर गया। तो अब देखो शेप चेंज हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है। पहले वो वाटर जो था हमारा, वो एक्चुअल में सिलेंडर के शेप का था, लेकिन इसमें जाने के बाद जो वाटर है वो कोन के शेप का हो गया, लेकिन पानी उतना ही था, ध्यान रखना, उतना ही पानी था सपोज। तो अब इसने शेप चेंज कर लिया, लेकिन पानी हमारे पास जो था, जितने, ऐसा तो नहीं कि पानी बढ़ गया होगा, पानी अलग से कहीं आ गया होगा ऐसा, या पानी कम हो गया होगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो पानी जितना था हमारे पास उतना पहले भी है, तो यानी कि वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होता, शेप चेंज हो जाता है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता, ठीक है। तो इसमें यही कॉन्सेप्ट है। तो इसी कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे हम सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, देखिए भाई। कह रहा है शांता रन्स एन इंडस्ट्री इन अ शेड विच इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड सरमाउंटेड बाय अ हाफ सिलेंडर। ये बिल्कुल इस तरीके का बना हुआ है। आपको इमेजिनेशन के लिए मैं बता सकता हूं क्या कि कैसे प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। ये हमारे पास है एक क्यूबॉइड और इसके ऊपर कुछ ऐसा शेड हाफ सिलेंडर जैसा बना हुआ है। जैसे कि आपने अगर ध्यान दिया होगा, ऐसा शेप आपको कहां पे दिखेगा, मेट्रो स्टेशन जो है वो बिल्कुल इसी शेप के होते हैं। नीचे की तरफ क्यूबॉइड होता है और ऊपर की तरफ बिल्कुल ऐसा शेप होता है, बिल्कुल ऐसा शेप होता है हाफ सिलेंडर के जैसा। तो वही चीज बोल रहा है, इफ द बेस ऑफ शेड इज ऑफ 7 मीटर, ये जो बेस है, ये ऊपर की तरफ भी बेस दिखा दिया, मैं यहां पे भी दिखा सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 7 मीटर हो गया हमारे पास बेस, ठीक है। उसके बाद कह रहा है 15 एंड द बेस ऑफ द शेड ऑफ डायमेंशन 15 मीटर, ये शेड का जो डायमेंशन है 15 मीटर है पूरा का पूरा। तो ये हमारा ये भी 15 होगा, दोनों बराबर होंगे, ठीक है, क्योंकि क्यूबॉइड में ही लगाया गया है इसको। एंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइडल पोर्शन इज 8 मीटर।
8 मीटर हमारे पास क्यूबॉइडल पोर्शन की हाइट है, ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा, ये पूरा हमारे पास कितना क्या होगा, 8 मीटर होगा। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दैट एयर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट द शेड कैन होल्ड। सबसे पहले तो क्वेश्चन को हम यहां तक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमें आगे भी बोला है, फर्दर सपोज द मशीनरी इज इन द शेड ऑफ ऑक्यूपाइज अ टोटल स्पेस ऑफ 300 मीटर क्यूब एंड देयर आर 20 वर्कर्स ईच ऑफ whom occupy about 0.08 meter cube space on an average, then how much air is in the shade? पाई बराबर 22.7। पहले तो हम क्वेश्चन को यहां तक करते हैं। ठीक है, हमसे कह रहा है कि डेफिनेटली इसमें कितनी एयर होगी, तो एयर का मतलब है भाई इसके अंदर सब कुछ फिल होगा, एयर फिल होगी तो उसका मतलब होता है क्या, वॉल्यूम। तो हम कंबाइंड करेंगे, आप फिगर देखिए जरा ध्यान से कि टोटल वॉल्यूम, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, टोटल वॉल्यूम, ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड पूरा का पूरा है यानी कि एल बी एच प्लस सिलेंडर का सिर्फ और सिर्फ हाफ पोर्शन है, सिलेंडर का सिर्फ और सिर्फ हाफ पोर्शन है। आप अगर ध्यान से देखें कुछ इस तरीके से हाफ पोर्शन है सिलेंडर का, तो पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम हमारे पास कितना होता है, पूरे सिलेंडर का हमारे पास वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो उसका आधा हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो अब आपको एल पता है, इस जगह आपको एल पता है कि एल कितना है 15 मीटर। ठीक है, और आपको बी पता है, बी कितना है 7 मीटर, और आपको एच पता है क्यूबॉइड का 8 मीटर। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए कि ये सिलेंडर का पूरा 7 मीटर है, डायमीटर के काम कर रहा है, सिलेंडर के डायमीटर की तरह काम कर रहा है, तो सिलेंडर का रेडियस हो जाएगा हमारे पास कितना 7 मीटर डिवाइडेड बाई 2, और यहां से लेकर यहां तक हमारे पास पूरी हाइट है इस सिलेंडर की, जो क्यूबॉइड की है वही सिलेंडर की हाइट हो जाएगी, यहां से लेकर यहां तक ये भी हमारे पास कितना हो जाएगा, यहां पर 8 मीटर मैंने लिख रखा है, 1 मिनट, यहां पर एच में लिख देता हूं, h इक्वल टू 8 मीटर। अब ध्यान से देखो यहाँ पे दो हाइट आ रही है, उसकी भी हाइट आ रही है, इसकी भी हाइट आ रही है, तो इस केस में आप h1 और h2 प्रेफर करें, इसको h1 कर दिया, इसको h2 कर दिया, तो हमारे पास ये आ जाएगा कितना 15 मीटर। यहाँ पे पता चल रहा है कि मैं सिलेंडर की बात कर रहा हूँ और ये क्यूबॉइड की बात कर रहा हूँ, उसका मतलब कि यहाँ पे LBH1 और पाई आर स्क्वायर h 1/2 पाई स्क्वायर h2। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं, L की वैल्यू 15 है, B की वैल्यू हमारे पास 7 है, और H1 की वैल्यू 8 है, प्लस 1/2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमारे पास 7/2 इंटू H2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 15। ठीक है, ये प्रोसेस हो गया। अब इसको काट देते हैं भाई, 7 से 7 कैंसिल हो गया है, उसके बाद हमारे पास 2 से ये 11 कैंसिल हो रहा है, और कुछ नहीं, यहां पर इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 15 7 जस्ट मेरे ख्याल से 105 होता है आई थिंक। ठीक है, तो 105 इंटू 840, ये हमारे पास 840 आएगा, प्लस ये हो गया हमारे पास कितना, ये 277 एंड इंटू 15 डिवाइडेड बाई कितना हो गया हमारे पास 4। ओके, तो ये हो गया 840, इसको मल्टीप्लाई करके हम इसको सीधे सीधे डिवाइड कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं, तो ये आएगा आपके पास 288.75 सॉरी, यानी कि 840 प्लस 288.75। ठीक है, इसको ऐड कर दिया भाई देन 0.75 यहां पर आ गया 8, यहां पर आ गया 2, और ये ठीक है 11.2875 मीटर क्यूब। ठीक है, तो यहां तक हमारे पास आ गया कि भाई उसके अंदर इतनी एयर प्रेजेंट है। अब उसके बाद इसके बाद वाले पार्ट में उसने क्या बोला है, कहा है कि फर्दर सपोज द मशीनरी इन द शेड ऑक्यूपाइज अ टोटल स्पेस 300 मीटर क्यूब। ठीक है, ठीक है, मशीनरी का एक्चुअल में कितना वॉल्यूम है, मशीनरी का वॉल्यूम है हमारे पास 300 मीटर क्यूब। ठीक है, एंड देयर आर 20 वर्कर्स ईच ऑफ हुज ऑक्यूपाई अबाउट 0.08 मीटर क्यूब। ठीक है, ईच वर्कर है उसका वॉल्यूम, ईच वर्कर वॉल्यूम 0.08 मीटर क्यूब, लेकिन हमारे पास टोटल वर्कर कितने हैं 20 वर्कर है, तो 20 वर्कर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा
0.08 इंटू 20, ये आ गया कितना 16। सबसे पहले भाई डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन के लिए बहुत आसान तरीका बताया मैंने आपको कि 8 टू जा कितना 16, ठीक है। उसके बाद ये 0 पहले से था, मैंने 20 का 8 से मल्टीप्लाई किया, ध्यान देना 20 का 8 से मल्टीप्लाई किया है, डेसिमल वाले को हटाया, हटा दिया, पूरा इमेजिन किया, 20 नंबर है, 20 का 8 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया कितना 160, और डेसिमल 2 के बाद 12, यानी कि हमारे पास आ गया कितना 1.6 मीटर क्यूब, ठीक है। अब हमसे बोल रहा है कि फर्दर द सपोज द मशीनरी, सपोज इसके अंदर मशीनरी रखी है भाई, वो स्पेस ले रही है 300 मीटर क्यूब, और जो वर्कर वहां पे खड़े हुए हैं, जो भी हैं व्हाटएवर जो काम कर रहे हैं, उनका वॉल्यूम है 1.6, टोटल वर्कर का वॉल्यूम निकाल लिया। कह रहा है कि देन हाउ मच एयर इज इन द शेड, ठीक है। अब हमसे कह रहा है तो एक्चुअल में शेड में कितनी वॉल्यूम होगी, कितना एयर होगा शेड में, क्योंकि यहां जहां मशीनरी रखी है वहां पे तो एयर नहीं होगा ना, उसके अंदर अंदर हो सकता है भाई, इतना हम वो नहीं करेंगे, हाँ जहां स्पेस यहां पे रखा है वो नहीं लेंगे, ठीक है। और जो हमारे पास क्या नाम है वर्कर हैं, वो जो वॉल्यूम कैरी कर रहे हैं, तो वो एयर वहां पे एयर नहीं होगी, ठीक है। तो अब यहां पर हमें क्या करना है कि टोटल जो हमारे पास एयर है, टोटल एयर जो है, ठीक है, उसमें से ये और ये इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देना है। रिमेनिंग वॉल्यूम इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम कितना था 1128.75 माइनस इसको ऐड करना है 300 को, 300 प्लस 1.6 को ऐड करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये आ गया हमारे पास कितना 1128.75 माइनस ये आ गया 301.6। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए भैया, आपका आंसर आ जाएगा यहां पर। ये आ गया हमारे पास 5, 1, 7 और 1, 8 मीटर क्यूब, ठीक है, 817.15 मीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम हमारा वहां पर एक्चुअल में बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, जरा देखिए एग्जांपल नंबर 6, अ जूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर्स यूजिंग ग्लासेस एज शोन इन द फिगर, ठीक है। कैसा ग्लास है जरा देखते हैं। द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंडर ग्लास वाज 5 सेंटीमीटर, यानी कि इस सिलेंडर ग्लास का जो डायमीटर है वो एक्चुअल में हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, यानी कि रेडियस हमारे पास हो जाएगा इसका 5/2 सेंटीमीटर, ठीक है। बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड अ हेमिस्फेरिकल रेज्ड पोर्शन व्हिच इज रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। अब इन्होंने क्या किया है कि यहां पर नॉर्मली ग्लास मेरा कैसा होता है, देखो ये होता है, दिस इज ग्लास, ठीक है, इसमें मुझे जूस मिल जाएगा भाई, पी लेंगे, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया, उसने ये वाला सिलेंडर पोर्शन, एक मिनट, हाँ, ये वाला जो सिलेंडर पोर्शन है इसको इसके अंदर डाल दिया, ठीक है, मतलब कि एक्चुअल में नीचे से थोड़ा सा उठा दिया। अब ये कुछ इस तरीके से हमारे पास हो गया, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से कि पहले हमारे पास हमें जूस ज्यादा मिल रहा था, लेकिन जैसे ही ये डाला इसके अंदर, ठीक है, तो अब यहां यहां भरेगा, अंदर की तरफ नहीं भरेगा जूस, तो अब हमारे पास जो जूस की क्वांटिटी होगी वो कम मिलेगी, ठीक है, सेम रेट में, ओके। तो देखिए अब हमसे कह रहा है क्या कि विच इज रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास इफ द हाइट ऑफ द ग्लास वाज 10 सेंटीमीटर, टोटल हाइट इस ग्लास की 10 सेंटीमीटर है, फाइंड द अपेरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास एंड द एक्चुअल कैपेसिटी, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो हम फिगर बना लेते हैं एक बार हम दोबारा, ठीक है, और ये हमारे पास है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये कैपेसिटी उसने अलग से नीचे की तरफ से बिल्कुल ऐसे निकाल दिया जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब पानी यहाँ पे गिरेगा, ओके, अंदर नहीं जा पाएगा डेफिनेटली पानी, ठीक है, यानी कि जूस, सॉरी। तो अब हमसे कह रहा है क्या कि फाइंड द अपेरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास एंड द एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है। अपेरेंट पहले तो यहाँ पे हम रेडियस लिख देते हैं क्योंकि रेडियस दोनों का सेम होगा, 5/2 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ द ग्लास है
कितनी 10 सेंटीमीटर। अब अपेरेंट कैपेसिटी यहां पर क्या है, ठीक है। अपेरेंट कैपेसिटी, यहां पर अपेरेंट कैपेसिटी का मतलब क्या है कि जो गिलास हमारे पास होते हैं, ठीक है, मतलब कि जो हमने समझ रखे, जो जैसे हम गिलास में पानी पीते हैं, वो गिलास क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है, दिस इज कॉल्ड अपेरेंट कैपेसिटी, ठीक है। यानी कि अगर ये नहीं होता, क्या नाम है, ये उसने नहीं किया होता, तब उसकी कैपेसिटी क्या होती, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा, अगर ये नहीं होता तो डेफिनेटली इसकी कैपेसिटी होती पाई आर स्क्वायर एच यार, क्योंकि केवल गिलास होता और गिलास हमारा सिलेंड्रिकल शेप में है तो पाई आर स्क्वायर एच होता। पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है 5/2 इंटू 5/2 और एच की वैल्यू कितनी है 10, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए कि यहां पे इसको ब्रेक करने से अच्छा है, इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए, इसको ब्रेक करने से अच्छा है कि 10 का मल्टीप्लाई इससे कर दो, तो मेरे पास ये आ जाएगा 31.4 इंटू 5 कितना हो गया 25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, ठीक है, ओके। अब इस जगह हमारे पास क्या आ गया कि इस 2 से मैंने इसको काटा, क्योंकि ये 3.14 है, ये आ जाएगा 15.7, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि 25 का मल्टीप्लाई आप इससे कर सकते हैं, 25 का मल्टीप्लाई करें फिर 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 25 7 जा 25 6 जा होता है 150 175, यानी कि आ गया 5 17 हमारा कैरी हो गया। उसके बाद 25 5 जा 125 125 प्लस 17 1 142, ये आ गया 2। उसके बाद कैरी हो गया कितना 14, उसके बाद 25 प्लस 14 9 3, यानी कि 3 9। उसके बाद एक के बाद डेसिमल पॉइंट डिवाइडेड बाई कितना 2, ठीक है। इसको डिवाइड कर दिया मैंने, तो ये आ गया हमारे पास 1 और 9 1 9, उसके बाद 6.25 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। एक बार आंसर जरूर टैली कर लेंगे हम कि हमारा इतना ही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहाँ है क्वेश्चन। एनसीईआरटी से जरूर भाई टैली करेंगे, हाँ एनसीईआरटी 196.25, ठीक है, ओके। ये हमारा क्या है अपेरेंट कैपेसिटी है, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन उसने क्या पूछा है कि एंड इट्स एक्चुअल कैपेसिटी। एक्चुअल कैपेसिटी का मतलब ये हो गया कि जूस सेलर का ग्लास हमने उठाया हुआ है, ध्यान देना कि हमने भाई ये क्वेश्चन जूस सेलर के ग्लास का क्वेश्चन उठाया है, ठीक है। तो एक्चुअल कैपेसिटी, कंफ्यूज मत होना कि एक्चुअल कैपेसिटी ये होगी, नहीं, अपेरेंट कैपेसिटी ये होगी। एक्चुअल कैपेसिटी हमने जूस सेलर का ग्लास उठाया है तो उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उसकी एक्चुअल कैपेसिटी ये होगी, यानी कि ये। तो अब आप ध्यान से देखो, इसकी कैपेसिटी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी कैपेसिटी निकालने के लिए हमें टोटल सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस इसका वॉल्यूम करना पड़ेगा, यही तो करना पड़ेगा और तो कुछ करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब आप सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल चुके हो, अब इस क्वेश्चन में हमसे अलग अलग 2 पार्ट पूछे हुए हैं, सिलेंडर का वॉल्यूम आप निकाल चुके हो, अब इसको एक साथ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि सिलेंडर का ऑलरेडी निकला हुआ है, केवल और केवल इसका आप वॉल्यूम निकाल लो, इस वाले का वॉल्यूम निकाल लो और बाद में सबट्रैक्ट कर देंगे। तो हेमीस्फीयर का वॉल्यूम, सेकंड पार्ट पे जाते हैं हम, हेमीस्फीयर वॉल्यूम इक्वल्स टू 2/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 2/3 इंटू 3.14 इंटू आर। आर हमारा कितना है बेटा, आर है हमारा कितना 5/2, यानी कि 5/2 5/2 और 5/2, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये आ गया 3.14 इंटू 5 इंटू 5 कितना 25 इंटू 5, नीचे की तरफ कितना आ जाएगा ये नीचे की तरफ 2 इंटू 2 और नीचे की तरफ यहाँ पर एक 3 है, इस जगह ये 3 था, ठीक है। अब देखिए जरा ध्यान से कैसे कर रहे हैं, ये आ जाएगा हमारे पास कितना 1.57, ठीक है। तो ये आ गया 1.57 इंटू 25 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3 और 2। देखो 15.7 25 डिवाइडेड बाई 2, 15.7 यानी कि 1.57 इंटू 25 इंटू 25, ठीक है। ये वाला पोर्शन जो हमें दिया हुआ है इस जगह, ये वाला पोर्शन बस डेसिमल का फर्क है और कुछ फर्क नहीं है,
एक डेसिमल का फर्क है, एक डेसिमल इसमें ज्यादा है, इस तरफ खिसका हुआ है, उधर इस तरफ खिसका हुआ है। 1.57 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये सॉल्व करके हमारे पास कितना आ रहा था 196.25। इसका मतलब कि अगर ये डेसिमल एक के मतलब इस तरफ है, अगर इसका डेसिमल एक और पीछे की तरफ है, तो इसका आंसर, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा इस पूरी की वैल्यू, इसकी मैं एक बार बना देता हूं। ठीक है, कैलकुलेशन वरना आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं भाई यार, लेकिन आपको मैं बता रहा हूं कि आप कैसे चीजें अवॉइड, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन इतना ज्यादा है तो आप अवॉइड कर सकते हैं उसको, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाए तो। यह आ जाएगा 19.625, 19.625 इंटू 5 बचा डिवाइडेड बाई 3 बचा। मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 5 से, 5 30 0 3 1 2 3 1 2 3 डिवाइडेड बाई 3 से डिवाइड कर देते हैं आप इसको, 3 और 2 पॉइंट, उसके बाद कितना बचा 2 बचा, हाँ उधर गया, ये आ जाएगा 3, उसके बाद 4। ठीक है, उसके बाद 1 भी आ जाएगा अगर हम आगे जा सकते हैं तो। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, 3 डेसिमल तक बहुत है। तो एक्चुअल कैपेसिटी हमारे पास हो जाएगा, देन एक्चुअल कैपेसिटी कैपेसिटी 196.25 माइनस 32.341, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, हमारा आंसर आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने पे आंसर कितना आ रहा है फटाफट कर लीजिएगा भाई आप लोग। ये आएगा हमारे पास 196.25 सब्ट्रैक्ट 32.341, ठीक है, 163.90, 34171 आ रहे हैं यहाँ पे, 2/3 था ना, 2/3 कैंसिल हो गया। गलत हो गया कुछ हमारे पास, ये एक्चुअल में हमारे पास 1 होगा, यहाँ पर हमने 0 कर दिया है, ये 98.125 आ गया और ये 98.125 आएगा, तो उसको डिवाइड करेंगे अगर हम इससे, तो हमारे पास आ जाएगा कितना 3 और ये आ जाएगा 2, उसके बाद 7 आएगा 7 और उसके बाद 0, उसके बाद 8। ठीक है, तो सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यानी कि आप इसको लिख सकते हो अप्रॉक्सीमेट 2 डेसिमल तक अगर निकालना है 32.71 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होगा हमारे पास 32.71 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब कर दीजिए सब्ट्रैक्ट इसको, अब सही है क्योंकि यहाँ पर एक गड़बड़ी हो गई थी, वो इसको करेक्ट कर लीजिए और अब आंसर आ जाएगा हमारे पास कितना है 196.25, 196.25 माइनस 32.71, तो 163.54, ये आ गया 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आ गया एपेरेंट कैपेसिटी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। एग्जाम्पल नंबर 7, लास्ट एग्जाम्पल है आपकी अगली एक्सरसाइज शुरू होने से पहले। कह रहा है सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमीस्फीयर सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, ओके, अ सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर, ये हेमीस्फीयर बना हुआ है, सरमाउंटेड बाय द राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, द हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर, ओके, एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 4 सेंटीमीटर। आप एक काम करें, बना लेते हैं, ये हमारे पास टॉय है और ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, तो हमसे कह रहा है यहां पर हाइट ऑफ द हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी हाइट हमारे पास कितनी है 2 सेंटीमीटर, और द डायमीटर ऑफ द बेस इज 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर यानी कि रेडियस हो गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय। हमें सबसे पहले ये जो सिंपल फॉर्म में दे रखा है इसका मुझे क्या निकालना है वॉल्यूम। तो भाई ये हमारा कुछ इस शेप का बना हुआ है, इसका मुझे क्या निकालना है वॉल्यूम निकालना है। ठीक है,
इसका मुझे वॉल्यूम निकालना है, इसका मुझे वॉल्यूम निकालना है, तो इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम, सिंपल, और कुछ नहीं भाई। इसका वॉल्यूम पूरा और इसका वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि इफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब द टॉय, यही चीज एक सिलेंडर के अंदर डाल दिया जाता है पूरा, और ये पूरा ऊपर और नीचे टच कर लेता है कुछ इस तरीके से। मेरे पास ये इसमें जाएगा तो नहीं, हाँ जाएगा नहीं, ठीक है। तो ये अब एक सिलेंडर के अंदर डाला जाता है, ये एक सिलेंडर के अंदर डाला जाता है और कुछ ऐसे पूरा अंदर कवर कर लेता है। ठीक है, तो फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड द टॉय। ठीक है, सिलेंडर और टॉय के वॉल्यूम का डिफरेंस निकालना है, यानी कि आप सिलेंडर का वॉल्यूम निकालें, इसका वॉल्यूम निकाल चुके हैं पहले, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं भाई। सबसे पहला तो हम टॉय का वॉल्यूम निकालते हैं पहले वाले पार्ट में। टॉय वॉल्यूम का होगा हमारे पास क्या, पाई 1/3, कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कोन का वॉल्यूम, और नीचे की तरफ वाला नीचे वाला हमारा वॉल्यूम कौन सा है, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब। अब ध्यान से देखो, एक साथ यहाँ पे लिख रहे हैं तो हमें कुछ फायदा होगा, कुछ कॉमन आ रहा है, हमारे पास काफी चीजें कॉमन आ रही हैं। 1/3 कॉमन आ रहा है और पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर बचा केवल एच इस जगह, और यहां पर बचा हमारे पास कितना 2r। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या 1/3, पाई की वैल्यू कितनी 3.14 लेनी है भाई, पाई की वैल्यू ध्यान दीजिएगा 3.14 इंटू आर, आर हमारा कितना है 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4, एच हमारा कितना है बेटा, एच हमारा 2 है, तो 2 प्लस 2 इंटू 2। ठीक है, आर हमारा 2 था, तो ये हो गया हमारे पास 1/3 इंटू 3.14 इंटू 4 इंटू 2 टू द 4, और ये 2 कितना 6, ये इससे कैंसिल हो गया 2, तो ये आ गया हमारे पास 3.14 इंटू 8 विच इज इक्वल टू 25.12 यूनिट, क्या है सेंटीमीटर क्यूब। यार पीछे स्क्वायर तो नहीं लिख दिया मैंने कहीं, हाँ ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब ये आ गया किसका, टॉय का वॉल्यूम। ठीक है, सेकंड पार्ट के लिए हमसे कह रहा है कि भैया इसको इसके अंदर डाला जाता है। ठीक है, तब उसके बाद हमें दोनों के वॉल्यूम का डिफरेंस बताओ। तो हम सबसे पहले सेकंड वाले पार्ट के लिए क्या कर सकते हैं, हम पहले तो सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लो। सिलेंडर वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर, आर हमारे पास कितना है। अब ध्यान से देखना, एक चीज यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर तो हमारा सेम होगा, दोनों का रेडियस ये पूरा का पूरा हमारा क्या होगा, सेम होगा। ये जो रेडियस यहां पर इसका दे रखा था इस जगह 2, वही सेम रेडियस हमारा कितना होगा यहाँ पे भी हमारा कितना होगा 2 होगा, 2 सेंटीमीटर। लेकिन कोन की हाइट हमारी कितनी थी, ये कोन की हाइट थी हमारी 2, और यहां से लेकर के यहां तक हमारा कितना है 2, तो सिलेंडर का पूरा जो सिलेंडर है उसकी हाइट हमारी हो जाएगी कितनी 4 सेंटीमीटर। कितनी 4 सेंटीमीटर। तो यहां पे रख सकते हैं, सबसे पहले तो 2 का स्क्वायर कर दिया, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 4 इंटू एच हमारे कितना है 4, तो ये हो गया 3.14 इंटू 4 इंटू अब देखो यहाँ पे 3.14 इंटू 8 आ रहा था ना 3.14 इंटू 8, और यहाँ पर 4 इंटू 4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या 2 इंटू 2, तो ये हो गया हमारे पास 3.14 इंटू 8 इंटू 2, और 3.14 इंटू 8 हम निकाल चुके हैं कितना 25.12 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 2 टू 4 2 5 टू 10 1 5 50.24 आ जाएगा कितना सेंटीमीटर क्यूब, और दोनों का हमें डिफरेंस निकालना है, तो सेम ही आएगा डिफरेंस, क्योंकि ये डबल ही हो रहा है, जस्ट डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू 50.24 माइनस ये हमारे पास निकला है 25.12 विच इज इक्वल टू 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया इसका। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या पैटर्न है, क्या सिस्टम चल रहा है इनका। ओके,
तो यहां तक हमारे सारे क्वेश्चन हो गए हैं, एग्जाम्पल नंबर 7 तक हो गए हैं। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज शुरू हो रही है शायद, ठीक है। तो इसके लिए मैं अगला वीडियो डालूंगा, क्योंकि एग्जाम्पल एक वीडियो में कर देते हैं वो ज़्यादा बेहतर है, आपको अलग से दिखाई देगा। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें डाल दूंगा, और एक्सरसाइज का आपको पूरा वीडियो भी मिल जाएगा जल्दी ही, जिससे हमारा सरफेस एरिया पूरा कवर हो जाएगा, कहीं पर भी भटकने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, थैंक यू।